हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे और इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस सीरीज में हमारा ये पार्ट है 8, जिसमें हम एच से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। तो ये बहुत लिमिटेड पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होंगे पढ़ने में और आपको हेल्प होगी। सो स्टार्ट करते हैं एच से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है आपका हेल एंड हार्टी। ठीक है, हेल एंड हार्टी के अंदर अगर हम देखें तो हेल का मीनिंग है हेल्दी एंड हार्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग। हेल जो है आपका ब्रिटिश इंग्लिश से आता है वर्ड, जो ओल्ड टाइम्स में बोलते थे। तो हेल का मीनिंग जो हेल्दी पीपल होते थे या फिर जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते थे उनके लिए यूज होता था। तो हेल एंड हार्टी, ही इज हेल एंड हार्टी मीन्स ही इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज हाफ बेक्ड। हाफ बेक्ड का अगर हम रेफरेंस देखें तो ये कहाँ से आया है? जो ब्रेड्स होती है जब उनको हाफ बेक किया जाता था तो वो जब हम टेस्ट करते थे तो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, खाने में अच्छी नहीं लगती थी। तो हाफ बेक्ड वहीं से एक इडियम बना, नॉट फुल्ली प्लान्ड। मतलब कोई भी चीज जब हम अच्छे से प्लान ना की गई हो, हाफ बेक्ड आइडियाज। ठीक है, मतलब कोई भी आइडिया आया, मेरे फ्रेंड ने मुझे कोई आइडिया बताया लेकिन उसका कोई भी लास्ट में मीनिंग नहीं बन रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हाफ बेक्ड वहां से एक इडियम बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ही ऑलवेज हैज हाफ बेक्ड आइडियाज। मतलब उसके जितने भी आइडियाज होते हैं वो हाफ बेक्ड होते हैं, फुली प्लान नहीं होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता है, कोई यूज के नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज हाफ हार्टेड। आई हैव गिवन दिस एग्जाम हाफ हार्टेडली, मीन्स मैंने अपना पूरा एफर्ट उसके अंदर नहीं डाला है। ठीक है, उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। विदाउट फुल इंटरेस्ट ही प्लेज क्रिकेट हाफ हार्टेडली। मतलब उसने क्रिकेट खेलने में जब वो खेलता है तो उसका पूरा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कोई भी चीज जब हम फुल इंटरेस्ट से ना करें वहां पे हम यूज करते हैं हाफ हार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज हैमर एंड टोंग्स। हैमर आपको पता है हथौड़ा, टोंग्स मीन्स जो आपके चिमटा होता है वैसे एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है विद ग्रेट फोर्स और एनर्जी। मतलब जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर कोई भी मेटल को फॉर्म करते हैं एक से, मतलब फॉर एग्जांपल आयरन है। ठीक है, आयरन से आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो हैमर्स, टोंग्स सारी चीजें यूज करते हैं। तो मतलब किसी चीज पे बहुत फोकस करके, बहुत स्ट्रांगली या फिर ग्रेट फोर्स से वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंड इन ग्लव। ग्लव कैसे करता है? ग्लव आपके हैंड को पूरा अच्छे से फिट करता है, मतलब कोई भी बीच में स्पेस नहीं रहती है, मतलब बहुत क्लोजली अटैच्ड, वर्किंग वेरी क्लोजली। ठीक है, अगर कोई दो पीपल या फिर दो चीजें बहुत क्लोजली वर्क करती हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं हैंड इन ग्लव। नेक्स्ट इज हैंड इन हैंड मीन्स हैपनिंग टुगेदर। लिटरली मीनिंग यही है इसका, मतलब हाथ पकड़ के कोई दो लोग, कोई दो चीजें एक साथ सिंक्रोनाइज करके काम कर रही हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? यूज हैंड इन हैंड। या फिर कोई चीज आप साथ साथ कर रहे हैं, दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दीज टू वर्क हैंड इन हैंड, मतलब दो चीजें आप साथ साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हैंड टू माउथ। मतलब जितना भी आपके पास पैसा आता है उतना सारा आपका खर्च हो जाता है। जितना भी आप पैसा, ये कहाँ से आया आपका? जो लोग होते हैं जो कि बहुत पुअर होते हैं तो वो जितना भी पैसा कमाते हैं सीधा वो उसका खाना लेते हैं और खा लेते हैं, उनका कुछ भी बचता नहीं है। मतलब बेयरली इनफ टू लिव, आप इतना ही कमा पा रहे हैं जितना आप सरवाइव कर सके, आपकी कोई सेविंग्स नहीं है, आप कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन कहाँ से आता है? जो आपकी हॉर्स रेसेस होती है ना, वहां से इसका रेफरेंस आता है। तो जो पर्सन जीत रहा होता है, जो जॉकीज बोलते हैं उनको, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं ना उनको जॉकी बोला जाता है। तो जो जॉकी जीतने वाला होता था उसको बहुत स्ट्रांगली जो है हॉर्स के स्ट्रिंग्स को या फिर जो आपकी क्या कहते हैं लगाम है उसको पुल नहीं करना पड़ता था, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता था। जो पीछे होता है क्योंकि उसको ज्यादा लगाम पकड़नी पड़ेगी या देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी भाग सके उसका हॉर्स, लेकिन जो जॉकी जीतने वाला होता है वो आराम से बैठा रहता है, अपना एक कंट्रोल रखता है लगाम पे, लेकिन ज्यादा एफर्ट नहीं करता। तो जब किसी काम में ज्यादा एफर्ट ना लगे, कोई काम आसानी से हो जाए, वहां पे हम क्या बोलते हैं? हैंड्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंग बाय अ थ्रेड। मैंने आपको एक इडियम दिया था डेमोकल्स स्वॉर्ड, डी पार्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ग्रीक माइथोलॉजी से आया हुआ है जहां पे जो कोर्टियर थे एक किंग के, उनको
थ्रोन दिया गया था, लेकिन उनके हेड के ऊपर एक स्वॉर्ड टांगी गई थी कि अगर वो कोई भी गलत मिसयूज करते हैं तो वो स्वॉर्ड उनके ऊपर गिर जाएगी। तो ये भी वहीं से आया है, हैंग बाय अ थ्रेड। मतलब जो वो डेमिकल स्वॉर्ड थी उसको किससे टांगा गया था? थ्रेड से, बहुत पतली सी थ्रेड से टांगा गया था कि कोई भी मिसयूज होगा तो वो थ्रेड काट दी जाएगी और जो नीचे कोर्टियर बैठा हुआ है उसको किल कर दिया जाएगा बेसिकली। तो जब हम कोई भी कांस्टेंट डेंजर में होते हैं कि आपके सर के ऊपर बहुत बड़ा कोई डेंजर है, वहां पे हम ये यूज करते हैं, हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट इज हैंग डॉग एक्सप्रेशन। हैंग डॉग एक्सप्रेशन, ये आपके जो डॉग्स जो कोई ऐसे स्नीकी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, साइड में जाके, और मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि छुप के कोई काम करे, जो कि बहुत गिल्ट भरा काम हो, उसके लिए यूज होता है, ठीक है, सैड और गिल्टी लुक। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट एंड अनचेंजेबल, ठीक है, कोई चीज जो बहुत स्ट्रिक्ट है, अनचेंजेबल है, आपको उसी के रूल्स के साथ अबाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक, जैसे वॉलनट्स होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, ठीक है, ये नट्स को तोड़ने में आपको कई बार आपने देखा भी होगा, आप डोर्स का यूज करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो कोई काम को बहुत डिफिकल्टी लेवल होना किसी चीज का, डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपके पास हार्ड ऑफ हियरिंग, मीन्स पार्टली डेफ, सुनाई तो देता है लेकिन कम सुनाई देना। डेफ मीन्स बहरा, लेकिन पार्टली मीन्स हाफ, पूरा ऐसा नहीं है कि डेफ है, बहरा है बिल्कुल, थोड़ा बहुत सुनाई देता है लेकिन कम सुनाई देता है। नेक्स्ट इज हार्ड अप, मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम इन अ हार्ड अप सिचुएशन, मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है। नेक्स्ट इज हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। देखो क्या होता था, एक बार एक बच्चा था, वो ना हमेशा एक वुडन चिप अपने शोल्डर पे रखता था, ठीक है, क्यों? और दूसरों को डेयर करता था कि ये चिप हटा के दिखाओ। तो किसी को इंस्टिगेट करना या फिर किसी के कोई चीज से ऑफेंड हो जाना बहुत जल्दी, कि कोई भी अगर आके वो चिप हटाएगा तो वो क्या हो जाता था, ऑफेंड हो जाता था, रिवेंज लेता था। तो इजीली ऑफेंडेड, कोई पर्सन जब इजीली ऑफेंड हो जाए, मतलब खुद ही ऐसी बात करे और फिर बाद में खुद ही ऑफेंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब जैसे किचन्स होते थे, ठीक है, हर पाई, पाई क्या होती है आपकी, डिश होती है, एक स्वीट डिश होती है, ठीक है, मतलब कोई भी आ रहा है उस पाई को टच कर रहा है, हर पाई को टेस्ट कर रहा है, तो मतलब इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स। अगर हम बहुत सारी चीजों में एक साथ इन्वॉल्व है तो आई कैन यूज आई हैव माई फिंगर्स इन एवरी पाई। नेक्स्ट इज हैव अ ग्रीन थंब, गार्डनिंग से रिलेटेड है ये, जैसे कोई भी पर्सन है वो गार्डनिंग करता है तो उसके हैंड्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि ग्रास का कलर या फिर प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो गुड एट गार्डनिंग, ही हैज अ ग्रीन थंब, मतलब वो गार्डनिंग जब करता है तो उसको अच्छे से सारे मेथड्स पता है। नेक्स्ट इज हैव अ वे विद वर्ड्स, ही हैज अ वे विद वर्ड्स, मतलब अपनी बात को अच्छे से समझा पाने का तरीका होना, ठीक है, मतलब ऐसे बात करना कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और आप उनको क्या कर दो, परसुएड भी कर दो, समझा भी दो अपनी बात, मनवा भी लो। तो गुड एट स्पीकिंग और राइटिंग। हैव समथिंग अप वंस स्लीप, मीन सीक्रेट प्लान या फिर एडवांटेज, मतलब जैसे मैजिशियंस होते हैं तो वो आपको कोई ऐसे कार्ड चुनने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और फिर वो आपको मैजिक करके दिखाते हैं, लेकिन उनका जो कोई कार्ड है या कोई चीज है वो उनकी स्लीव में क्या होती है, छुपी होती है। तो मतलब आपका कोई सीक्रेट प्लान या फिर आपके पास कोई एडवांटेज हो ना जिससे आप बाद में जीत सको, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव द लास्ट लाफ, मीन्स सक्सीड आफ्टर डाउट, मतलब आपने प्लेज वगैरह में देखा होगा कि लास्ट में कोई बहुत इविल लाफ कर रहा है, पहले ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन है, या फिर हम जैसे गेम्स में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई टीम हारने वाली है, लेकिन लास्ट में जब वो जीत जाते हैं तो वो कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, हंसने का। तो मतलब दूसरों को ऐसा डाउट कराना कि आप हार जाओगे लेकिन लास्ट में जीत जाना, और उसके बाद एक लाफिंग एक्सप्रेशन देना कि आप जीत चुके हो, तो सक्सीड आफ्टर डाउट। नेक्स्ट इज हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, कोई नहीं, हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, टू मेनी टास्क एट वंस, मतलब ब्लैकस्मिथ्स जो होते हैं आपके, कई बार जब उनको बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है तो वो सारी आयरन रॉड्स एक साथ ही गर्म होने के लिए डाल देते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आता, मतलब बहुत सारे टास्क को एक साथ करना जिसकी वजह से वो सारे ही टास्क अच्छे से कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव नो हेड और टेल ऑफ, कॉइन होता है
जब कॉइन बनते हैं उसके बाद उसकी जो चेकिंग होती है और उसमें कई बार हेड नहीं मिलता या टेल नहीं मिलता प्रिंटिंग में या फिर किसी भी चीज में, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, मतलब वो कॉइन किसी भी काम का नहीं है, मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट इज हेड ओवर हील्स, मीन्स डीपली इन लव। नेक्स्ट है आपके पास हेड्स विल रोल, मीन्स पीपल विल बी पनिश्ड। जो पहले के टाइम पे प्रिजनर्स को जब उनके हेड जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता था, एग्जीक्यूट मतलब उनको फांसी की सजा देना या फिर उनका गला काट देना, वो वाला जो मीनिंग होता है, उस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में उनका हेड को चॉप ऑफ कर दिया जाता था। तो पीपल विल बी पनिश्ड, हेड्स विल रोल का मीनिंग है जो लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है उनको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज हार्ट इन वंस माउथ, ये तो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वेरी नर्वस, ठीक है, मतलब ऐसे पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर आप बहुत नर्वस हो तो आपका जो हार्ट है या फिर जो आपके अंदर एक बहुत टिंगलिंग इफेक्ट चल रहा है, बटरफ्लाई इफेक्ट चल रहा है जिसमें आप बहुत नर्वस हो रहे हो, ठीक है, तो हार्ट इन वंस माउथ मीन्स वेरी नर्वस। नेक्स्ट इज हार्ट टू हार्ट, मतलब अपने मन की बात किसी को बोल देना बिना कोई फिल्टर लगाए, ठीक है, या फिर ऐसा बहुत ज्यादा कुछ सोचे बिना अपनी बात सामने वाले को कन्वे करना, ऑनेस्ट सिंसियर टॉक। नेक्स्ट इज हेवी हैंडेड, मीन्स टू फोर्सफुल और हार्श, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास हेल बेंट ऑन, एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड, मतलब इतना ज्यादा रश करना किसी चीज को लेके कि ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट टुवर्ड्स हेल आप भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी की चीज के पीछे बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होना, कोई काम को करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होना। नेक्स्ट इज हाई एंड ड्राई, मीन्स लेफ्ट विदाउट हेल्प, मतलब जैसे जो शिप्स होती थी कई बार वो क्या होती थी, हाई मीन्स लैंड, ड्राई मीन्स ड्राई स्पेसेस जहाँ पे पानी ना हो, तो जहाँ पे शिप के पास पानी नहीं है, लैंड है सिर्फ, तो क्या होगी, वो फंस जाएगी वहां पे वो मूव तो कर नहीं सकती, तो वहां पे उसके पास कोई भी हेल्प नहीं होती थी शिप के पास। तो इफ आई एम इन हाई एंड ड्राई सिचुएशन मीन्स आई हैव नो और लिटिल हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई एंड लो, मीन्स एवरीवेयर, हाईज एंड लोज, आई विल बी देयर इन योर हाईज एंड लोज, मतलब आपका अच्छा टाइम चलेगा तब भी मैं आपके साथ रहूंगी, लो होगा तो भी, एवरीवेयर। नेक्स्ट इज हाई हैंडेड, मीन्स अनफेयर और बॉसी, हाई हैंडेड मीन्स जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी हो, जिसके पास ज्यादा पावर हो, लेकिन यहाँ पे उसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है कि ज्यादा पावर होने की वजह से, ज्यादा अथॉरिटी होने की वजह से अपना अनफेयर ट्रीटमेंट करना, बहुत बॉसी रहना। नेक्स्ट इज हिट और मिस, अनसर्टेन रिजल्ट्स, जो आपका आर्चरी होती है या तो आपका जो टारगेट है वो हिट होता है या मिस होता है, तो एक 50-50 सिचुएशन होना कि या तो ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इज हिट द बुल्सआई, मतलब अचीव समथिंग प्रॉपरली। बुल्सआई क्या होती है, जब आप आपका आर्चरी का जो जिसपे आप आर्चरी करते हैं उसके एकदम जब सेंटर में जाके आपका बो लगता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बुल्सआई, मींस एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, नेल आपका क्या होता है, जो आपकी कील होती है, और उसका हेड होता है, जब हम उसके ऊपर मारते हैं तभी वो अच्छे से क्या होती है, दीवार के अंदर जाती है या फिर स्टिक होती है, नहीं तो अगर हम उसको टेढ़ा मारे तो वो बाहर आ जाती है। तो हेड के ऊपर मारना मीन्स से एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेक्स्ट इज हॉब्सन्स चॉइस, मीन्स नो रियल चॉइस। हॉब्सन जो था वो एक स्टेबल ओनर था, स्टेबल ओनर मतलब जो हॉर्सेस के स्टेबल होते हैं ना, उसका ओनर था, और कोई भी अगर कोई हॉर्स लेने आता था, खरीदने आता था, तो जो फर्स्ट हॉर्स वहां पे खड़ा होता था वो उनको बेचता था, वो बोलता था या तो इनको, इस हॉर्स को आप खरीद लो या फिर मत खरीदो, कोई भी चॉइस नहीं देता था। तो हॉब्सन चॉइस मीन्स नो रियल चॉइस, जैसा है वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज होल्ड अ कैंडल टू, अप्रेंटिसेस होते हैं, जो किंग के अप्रेंटिसेस होते थे, अप्रेंटिसेस मतलब जो उनको हेल्प करते थे, तो उनको बोला जाता था कि आप कैंडल को अच्छे से होल्ड करो ताकि किंग अच्छे से काम कर पाए, कोई भी अगर काम उनको करना होता था, और वो अगर अच्छे से नहीं किया जाता था, कैंडल को होल्ड नहीं किया जाता था, तो उनको कंपेयर किया जाता था कि इसको तो काम अच्छा करना नहीं आता, ये काम करने में अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज होल्ड वंस टंग, मतलब कीप क्वाइट, ज्यादा नहीं बोलना, अपने माउथ को शट रखना। होल्ड वाटर, बी लॉजिकल, होल्ड वाटर मतलब अगर कोई भी आपका वेसल है या कोई चीज है, पॉट है, जो कि अच्छे से वाटर को रख पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा किसी को बोलेगा नहीं, ज्यादा अपनी बात को इलॉजिकली वे में डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो होल्ड वाटर मीन्स बी लॉजिकल। नेक्स्ट इज होल एंड कॉर्नर मेथड,
मतलब जो ओल्ड मार्केट्स होती थी ना, उसके अंदर लोग क्या करते थे, जो कि इलीगल काम करते थे, वो होल्स मतलब कॉर्नर्स ऑफ द रोड पे जाके बैठ जाते थे अपना सामान बेचने के लिए या कोई भी चीज के लिए। तो सीक्रेट और अनफेयर मेथड, हुक लाइन एंड सिंकर। हुक लाइन एंड सिंकर जो आपका फिशिंग रॉड जो होती है उससे आया है। हुक लाइन या फिर सिंकर, जो अगर फिश है वो हुक में भी फंस जाए और सिंकर में भी फंस जाए, उसके पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो जिसने पुल कर रहा है फिश को, वो उसके पास आ जाएगी। मीन्स बिलीव कंप्लीटली, जो फिश है उसने किसको, हुक लाइन और सिंकर को बिलीव कर लिया, तभी वो जो पुल कर रहा है स्ट्रिंग को वो उसके हाथ में आ गई। हॉप स्किप एंड अ जंप मीन्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब हॉप करना, स्किप करना, जंप करना, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाना। होप अगेंस्ट होप मीन्स होप विद ऑलमोस्ट नो चांस। आई होप एच से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको क्लियर हुए होंगे एंड आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और खुद से इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए और इस सीरीज को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।